प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 5 तक हो गए थे। कल अपन 3, 4, 5 एक तो पहला तीसरा तो था महत्तम पूर्णांक फलन का और चौथा किसका था मापांक फलन का और पांचवा कोई भी फलन नहीं था वैसे था, लेकिन पांचवा भी उनके जैसा था, चौथे के जैसे था। 3, 4, 5 तो प्रश्न नंबर 6 आज 6 वाला क्वेश्चन में देखो a बराबर 1, 2, 3 है, b बराबर क्या है 4, 5, 6, 7 है, 4, 5, 6, 7 और f जो फलन दे रखा है वो a है। तो a से b तक एक फलन है, ये फलन तो बता दिया। सिद्ध करो कि f एक ही है। तो a में कितना है मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक इस चैप्टर का जो बेसिक था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो r चलेगा वो समुच्चय a से a में चलेगा कक्षा 12 में, बताया था, ये याद करो देखे है ना। और कक्षा 11 में क्या चलता था समुच्चय a से लगभग b चलता था, मतलब अलग समुच्चय होता था ना। लेकिन यहाँ r की बात है नहीं, सभी r तो f नहीं होते, लेकिन कुछ r है, कुछ खास जो संबंध है वो क्या कहलाते हैं फलन कहलाते हैं ना। और यहाँ f जो है ना वो किससे है भाई a से b में, ये एक अलग है, यहाँ अलग बात है, शायद किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया ऐसा, नहीं है ना, वो तो खुद उस समुच्चय से उसी समुच्चय में होता है, लेकिन ये तो a से b में है। तो a कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब यहां से देखो आप एक का संबंध 4 से है, मतलब एक का प्रतिबिंब 4 है या 4 का पूरा प्रतिबिंब 1 है, तो 4 का पूरा प्रतिबिंब 1 है या 1 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है, 7 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है नहीं है, इसलिए ये f जो है वो कैसा नहीं है आच्छादक नहीं है, एक ही साफ नजर आ रहा है, एक ही है। और ये जो है ये f है, तो प्रश्न में सिद्ध क्या करवाया है इसने f एक ही है क्या, तो एक ही तो साफ नजर आ रहा है, एक ही तो है ये है? लिखने का तरीका क्या है, यहाँ प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है, या यहाँ प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। तो ये लैंग्वेज लिख दो और फिर साफ नजर आ रहा है आपको एक ही है ये, देखो ऐसा एक मान लो ऐसा आ जाए, देखो ध्यान देना 1, 4 आ जाए, 2, 5 आ जाए, फिर यदि 1, 7 आ जाए और यदि 3, 6 और आ जाए, अब बताओ ये एक ही है क्या, और नहीं है तो क्यों नहीं है बताओ। देखिए एक ही है क्या, एक के दो प्रतिबिंब, एक के देखो ये एक ये आ रहा, एक ये भी आ रहा, देखो इन दोनों के प्रतिबिंब कितना है, कौन कौन है 4 और 7, नहीं ऐसा नहीं, ये तो फलन नहीं हुआ, ये तो फलन नहीं हुआ, समझे हो क्या, तो यहाँ 2 कर दूं क्या, 2 कर दूं। अरे अभी तो नहीं सुनो एक मिनट, अभी तक जो बताया था मैंने ये फलन नहीं था, ध्यान रहे, समझ रहे हो क्या, मैंने एक का प्रतिबिंब 4 भी है, एक का प्रतिबिंब 7 में, ऐसा तो फलन नहीं होगा फिर तो ये है ना। तो क्या करें, एक का प्रतिबिंब 4 कर दूं और यहाँ कर दो, हटा दो इसको, क्या कर दो यहाँ एक का प्रतिबिंब 4 यहाँ हटा दो इसको ना, 2 का कितना कर दूं 4 ही कर दूं, 2 का 4 1 हटा दो यहाँ से, चलो तो इसको हटाना पड़ेगा, 2 का 5 कर दूं और 3 का 6 कर दूं, अब से है क्या है क्या, तो फिर 2 का क्या करूं 4, अब से है क्या, अब तो समझ सेम है क्या, कैसे बनेगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 का प्रतिबिंब 4, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 6, मतलब
प्रांत के दो अवयव का समान प्रतिबिंब कौन आ रहा है? 4। देखो ध्यान देना, f(x1) x1 की जगह कौन आएगा? 1 और f(x2) बराबर आ रहा है कितना? 4। बराबर आ रहा है मतलब ये अब यहां तो मैं 4 नहीं लिख सकता। और यदि और ये बीच वाला यदि x1 बराबर आए x2 के तब तो ये एक ही होता है, अन्यथा एक ही नहीं होता है। तो इसमें से साफ नजर आ रहा है, देखो एक का प्रतिबिंब 4 है और यदि किसी दूसरा अवयव होता उसका भी प्रतिबिंब 4 होता तब ये एक ही नहीं था। तो लिख दो यहां प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय सर अभी 2 बार लिख देगा अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। ये लो। या अपनी भाषा में देखो, जैसे मान लो परिभाषा के जैसा लिखना चाहो तो वैसा लिख दो। परिभाषा के अनुसार, परिभाषा अपन क्या पढ़े थे याद करो? एक एक की हिंदी में परिभाषा पर नॉर्मल परिभाषा पर क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे अपने? प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का, इसे पढ़े था ना, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान हो तब तो एक ही होता है, अन्यथा एक ही नहीं होता। यहाँ प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। प्रतिबिंब सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः f एक ही है। सिद्ध करना है क्या? देखो इसमें यहाँ पर जो बात लिख रहे हो यही लिख दो, यहाँ प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है। तो यस, तो अपन ने बनाया डायग्राम इसका, बनाओ डायग्राम बनाए अपन। तो ये आर है, ये भी बताओ एक का प्रतिबिंब कितना होगा सह प्रांत में? बताओ ध्यान से समझ लो। माइनस एक हो जाएगा। एक यहाँ पट को इसमें रखो -1, एक का प्रतिबिंब -1, ठीक है। -1 का प्रतिबिंब कितना होगा? -1 का जी, 0 का 0 का प्लस का 3, समझ गए जी। मतलब एक ही तो ये है रहेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि भाई इसमें एक मान ऐसा रखे या f ऐसा थोड़ी हो सकता है कि f2 बराबर मान लो 3 आए, 3 तो नहीं आएगा। कितना आएगा? f2 कितना आएगा? 8 माइनस का प्लस का 3 कितना आएगा? माइनस का 5। f2 -5, क्या f3 में थोड़ी -5 आ सकता है? f3 में थोड़ी -5 आ सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। यदि ऐसा हो जाए तब तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि 2 तो इसमें था, 3 इसमें था, -5 इसमें था, 2 का प्रतिबिंब में और 3 का भी, तब तो एक ही नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी होगा कि 2 का मान भी -5 आएगा, अरे 3 का मान भी -5 आएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर एक की तो ये पहली बात है हर बार आएगा। -5 आओगे ना तो कितना आएगा? 2 रखने से 4 दूनी 8। अरे अब
वो तो बोला नहीं। चलो कोई बात नहीं, 3 का भाग बना लेंगे। ठीक है ठीक है। 3 का मैंने लिया नहीं, 3 का तो सपोर्टेड किया था मैंने। चलो आ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता ना, मतलब एक ही की तो ये है, तो क्या लिखोगे, हेडिंग क्या डालोगे, एक की। साफ सुथरा एक की तो 2 मिनट हो जाएगा आराम से। चलो क्या लिखोगे, प्रत्येक, क्या लिखोगे, प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू R के लिए। इसमें और डाल दो 5-4 5 4 9 9 3 12 जी। माना कि f(x1) बराबर में क्या आएगा, fx2 f(x2). 3 minus 4 मान रखो f(x1) को, f(x1) आंसर दिखे, f(x1) को मान रखो 3 माइनस का 4x1, 3 माइनस का 4x2। अब ये चूंकि में मेरे पास थोड़ा जगह कम है, समझ रहे हो, क्या डालेंगे, f(x) बराबर ये क्या ना, कोई जरूर नहीं, 3 माइनस का 4x, f(x1) क्या आएगा, 3 माइनस का 4x1। चलो करो, हल करो। 3 से 3 कट गया, माइनस से -4 से -4 भी कट गया, बच गया x1 बराबर x2, जो लाना था वो आ गया, मतलब एक एक किया। अतः एक ही, अतः f सर अच्छा तक करना है भैया, करना है, अभी तक ऐड लगा दिया। इसलिए चलो मान लो, इसलिए लगा देंगे, इसलिए f एक ही के, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही एग्जांपल थोड़ा देना है, नहीं देना ना एग्जांपल जी। अच्छा तक तो मेरे तो रुक जा, ध्यान दो, प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए। मान रख, यदि f(x) बराबर क्या हो, y, f(x) की जगह 3 minus 4x 3 माइनस 4x इक्वल, चूंकि f(x) बराबर है 3 माइनस 4x, जैसे तैसे करके यहाँ से y का मान, x का मान निकालना है। हाँ, x बराबर है, एक ही लाइन में निकाल दो, बड़े हो गए, x बराबर है बड़े हो गए 3 माइनस का y बट्टा 4 है। अब इन्हें देख रहे, एक बार बात 2 मिनट में देख लियो, देख लियो सांस ही 3 माइनस का 3 माइनस का y बटा, ये आ गया वो, इसमें उठा के रखेंगे उनको, उसमें से ला के इसमें रख के रखेंगे, ला के हाँ ला के। यदि इसमें मैं 7 रखूं, यदि इसमें सह प्रांत का y का मान यदि मैं 7 रखूं, यदि y का मान 7 पर x को मान कितो चल लो, -1 चल लो, -1 डालो, अरे 7 रखो -1 का लो, और 3 रखो ना y को मान 0 की बात देखो। एक बताओ, एक बार बताओ मैं आपको क्या क्या है हिसाब जरा। एक ये तो है ना, एक प्रकार, ये एक प्रकार का y है, ये एक प्रकार का y होता है, y खुद y है, ये f(x) बराबर y होता है। और एक बता दो, x बराबर कौन है, 3 माइनस का y बटा 4। यदि इसमें x की वैल्यू रखो तब अपने को y का वैल्यू मिलेगा, और यदि इसमें y का वैल्यू रखो, तब x बिंदु कौन सा, बिंदु खोजे 1 माइनस 1 सत्य साबित होगा। ये मान है y का बिलोंग्स टू किसमें से, r तो नहीं लिखूंगा, r तो नहीं लिखूंगा ताकि आप गुमराह न हो जाए, ये लिखूंगा
अक्स बिलोंग्स टू प्रांत, है ना। ये एक यदि किसकी जगह रखोगे, अक्स की जगह एक रखोगे तो y का मान पक्का, और यदि y का मान -1 उसमें रखो तो एक है। तो अब इसमें उठा के यहाँ कोई सा भी रखोगे ना तो सबका अक्स का मान मिलेगा पक्का। इसका मतलब y के प्रत्येक मान के लिए सह प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, प्रत्येक के लिए। 0 के लिए भी होगा ना, बट्टे में y होता ना तो फिर अनंत बन जाता, फिर नहीं पता। तो y के प्रत्येक मान के लिए, अरे इसमें कौन कौन है, बताओ कौन कौन है इसमें। r है, r मतलब रूट वाली, पॉइंट वाली, बट्टा वाली, माइनस वाली, प्लस वाली, काल्पनिक ने छोड़कर सारी। और उन सभी को यदि कहाँ रखूं, बट्टा में रूट प्रांत, मतलब ये सारी किन के मान है, अक्स के या फिर y के। इन मानों को यदि इनमें रखूं ना बारी बारी से तो अक्स का मान पक्का मिलेगा अपने को, और वो जो है ना, वो जो y का मान जो भी रखेंगे वो उधर ज्वाइंट हो जाएगा, अर्थात इधर के प्रत्येक अवयव के लिए इसमें पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो लिख तो बोला है अच्छा है। या y के प्रत्येक मानों के लिए प्रांत में, या y के प्रत्येक मानों के लिए, यहां y के प्रत्येक मानों के लिए, या y के प्रत्येक मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। यह y के प्रत्येक मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। इसलिए f कैसा है, f आच्छादक b है, अतः f एकेकी आच्छादी है। एक और बचने दे दो, रोमन में दूसरा बोल जा। हाँ वो तो बताता हूँ, तो भाई आच्छादी में से क्या अथवा बोल से दोनों एक ही चीज। अतः f एकेकी है, आच्छादक है, अतः f एकेकी आच्छादक है। भाई दोनों होते हैं एक आच्छादी हो जाते हैं, क्या वह लगा तो बीच में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा f एकेकी तथा आच्छादक है, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं। तीन ये फलन एकेकी भी है। देखो पर्सन के हिसाब से थोड़ा सा देखा जाए तो इसने अलग एकेकी बोला है, अलग आच्छादक बोला है, और अलग बाद में क्या बोला है, एक एकेकी आच्छादी। तो अतः f या फलन लगा तो इसके पहले फलन f एकेकी आच्छादी है, अंशवर या एचपी आंसर। चलो भाई रोमन में दूसरा हम चलेंगे, यहाँ तो आंसर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनको भी ज्वाइंट करोगे क्या इनसे, मत लिखो, वो 2-4 लिख दो, लिखना चाहो तो ये भी ज्वाइंट हो जाएंगे। -2 पर देखो कितने पे आएगा, -2 किस पे जुड़ेगा बताओ, देखिए 11 पे जुड़ेगा। 11 कैसे जुड़ेगा पंडित, -2 इसमें रखोगे, उम्र रखो लोगे। अरे भाई अपने को y का पता चल जाए तब तो इसमें रखो, अक्स आ जाए, और अक्स का पता चल जाए तो उसमें रखो ताकि y आ जाए। हाँ तो इसमें -2 रखो, तो 5/4 आओ तो ये आएगा 5/4 आएगा भाई, और √3 का कौन करेगा, समझ गए होंगे सर। चलेंगे आगे, प्रश्न नंबर इसी में रोमन में थोड़ा स्क्वायर को प्रश्न पढ़े लो आगे, 3 पढ़ा था f(x) बराबर में x स्क्वायर और
एफ सच डेट आर से आर यू परसेंट पढ़े हो करो हाँ सो है यो और एग्जांपल 11 प्रश्न नंबर पर्सन नंबर दूसरा और तीसरा दूसरा एक एक की है कि यो ना कुछ भी नहीं ना एक ही ना एक ही नहीं है और आज सर्टिफिकेट दो भी नहीं है कल टेस्ट लगा कुछ अब मैं सही कौन कर रहा है तो सेम ही बात आ रही है सेम क्यों बस सिर्फ ये वन हो लग रहा है प्लस में छोड़ देंगे एक और देखो यू वो लग रहा है बाकी सब आर से आर में है ही तो उदाहरण 11 और 3 और 7 और दूसरा बराबर है विशेष सूचना नोट ट्यूशन नहीं उदाहरण क्या करें खुद ही ले क्या करके के दूसरा में तीसरा वो है एफ एक्स बराबर है एक्सिस का और आर एफ है आर से आर में परिभाषित है फलन एफ ये लिख लो डब्बा में कमाओ वाली चीज कमर यस सात तक दूसरा पढ़ दे तो साथ और दूसरा भी है, सब और यानी बस एश सेम से तो बता थे ये वो भी सेम ही तो है हाँ तो ठीक करना है चलो ये तो करने के मतलब ठीक हमने है चढ़ लिखा डाल रहा हूँ डाल पहले पर्सन साते का दूसरा एफ सच डेट R2R क्या कर सकते हैं गुरुजी तो बाड़ो लगा छे अगर नहीं तो वो लिख रहा हूँ मैं एफ एक्स बराबर लिख दे रहा हूँ ना 1 प्लस स्क्वायर और आठ बार में चाहिए अब यही आर वो तो है ये लिखना है एल देखो आओ कहीं चला लो एक एक की की यदि सर इनको बना दो प्रत्येक x1 है बड़ा से बड़ा x1 x2 बिलोंग्स टू r के लिए बड़ा नोट बनाओ हाँ भाई चल आगे देखो माना कि एफ x1 बराबर में क्या आएगा अरे अंकित एक को बताना देखिए मेरे यार याद आया 3 दिन से सोच रहा हूँ मैं पूछूं इसको हाँ बच्चा की बात है मैं से पूछूं ये x1 x2 प्रांत के होते हैं या सप्रांत के होते हैं तो की बात है x1 x2 प्रांत के अवयव होते हैं या सप्रांत के होते हैं थोड़े थोड़े प्रांत का थोड़े थोड़े सप्रांत का चले थे बहुत ही तो नहीं सही बोल थे सब प्रांत के होते हैं किसके होते हैं प्रांत के ध्यान रखते हैं ऐसी क्या करना इतना बड़ा सब दिमाग में रखना है तेरे को होता है ठीक है आ जाओ ये कौन है एफ अक्स बराबर कौन है 1 प्लस में x स्क्वायर और r 2r r अब बताओ डालो इसके अंदर 0 और ले जाओ आगे 1 0 का प्रतिबिंब 1 है 1 डालो 1 का प्रतिबिंब 2 है -1 डालो -1 का प्रतिबिंब सर -1 को 2 या को तो हम मोड़ देंगे इसको मार दो बस एक ही है सर इसके अंदर 3 बस इतना पता लगा था बोलते देखो एक ही नहीं है 1 का प्रतिबिंब 2 है अरे ये तो पता ना -1 का प्रतिबिंब 2 कैसे है तो यार क्या क्या रखोगे आप सर इसके अंदर माइनस अंदर 3 नहीं लगेगा 2 ऐसे निकलता है तो ठीक है तो करे 2 का 5 -2 का बीच में तीर लगाओ 2 का -2 का हाँ याद करो ये एग्जांपल वहां पे भी लिया था 2 -2 का ही लिया था सर यानी समान ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का स्क्वायर 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 में माइनस का पटको या फिर प्लस का पटको आंसर तो रिजल्ट तो एक ही आएगा प्लस का
प्लस का एक है, प्लस का एक चीज है। आप ले लो कभी नहीं मान रखो, बताओ खींचो, बोलो। तो फिर तो एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, एक एक नहीं आएगा ये, प्लस माइनस चलेगा, याद करो कुछ पीछे की बातें। इसका मान कौन आएगा? एफ एक्स कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स 1 कितना होगा? 1 प्लस एक्स 1 का बराबर, और ये 1 प्लस एक्स 2 का स्क्वायर। चूंकि में 1 से 1 कितने जाएगा? एफ एक्स बराबर कौन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स 1 कितना है? 1 प्लस एक्स 1 का स्क्वायर। ठीक है, आओ 1 से 1 गया, ऐसे कटा हुआ है मेरा चल। एक्स 1 का स्क्वायर, एक्स 2 का स्क्वायर। अब बताओ, एक्स 1 का स्क्वायर, एक्स 2 का स्क्वायर। अब बोलो, एक्स 1 बराबर है प्लस माइनस में एक्स 2 नॉट इक्वल। हाँ x बराबर x2 होगा, लेकिन x बराबर माइनस x2 नहीं होगा। तो मोटा मोटा पूरे के लिए देखा जाए तो नहीं होगा ना। मैंने शायद पीछे वाले प्रश्न में तो अलग करके लिखवाया था, ये 3% हुआ आप देखो, लेकिन लास्ट वाले प्रश्न में फिर दूसरे में तो दूसरे में तो ऐसा लिखा गया। एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन पहले आता वो लिखते इसलिए, वो इसलिए लिखे, चाहे तो इसलिए लिखने के बाद में एग्जाम्पल देता है। आई लिखवाया था मैं दूसरा उदाहरण में खोल के लिखवाया था, उदाहरण। इसलिए एफ एक की खोल के लिखवाया था। मैं सही से दो क्या सही है। अब एग्जांपल दे दो। एग्जांपल देना बहुत जरूरी है, यदि आपने एग्जांपल नहीं दिया तो फिर गलत होगा इसकी तरह। हां हाँ एग्जांपल देना जरूरी है। चलो ठीक है, उदाहरण है, उदाहरण के थोड़ा अंडरलाइन करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अंडरलाइन एक ही चल रहा है। आओ, f2 बराबर f-2 बराबर 2 का प्रतिबिंब -2 का प्रतिबिंब 5 है, लेकिन 2 नॉट इक्वल -2 2 नॉट इक्वल माइनस। जरूरी है कि 2 का ही लो एग्जांपल, -1 का ले लो, 3 -3 का ले लो, एक ले लो, इको डायग्राम बना दो। और बढ़िया है। हां 2 भी ले सकते। चलो तो हो गया बस। अब ऐसे अब तो थोड़ी ना दोबारा इसलिए थोड़ी वगैरह सब हो गया। चाहिए ये वाला ना, ये वाला आप इसलिए की लाइन के ठीक है ऊपर और डब्बे के ठीक है नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा अच्छा है। अच्छा देखो, आओ प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए आ जाओ बता। f(x) बराबर में y, f(x) की जगह 1 प्लस x स्क्वायर बराबर में y। चूंकि अरे राजकुमार बात मत करे, x बराबर में रूट y माइनस 1 आ गया। बहुत अच्छी बात है, ये शांति से काम करेंगे अपन। आप मेरे पास फिर जो मैं लिख ले पास ऐड करो आराम से, शांति से। बहुत अच्छी बात है। चलो, मैंने ये कहा है कि इसके अंदर 1 से छोटा भी है ना, और 1 से छोटा या कुछ भी रखो आप y का मान जी, वो वो इसमें तो है ना। ऐसा तो नहीं रख सकते कि इसमें है ही नहीं। जैसे मान लो, चलो यहाँ पर n करूँ मैं, n में तो वैसे 1 होता है, वैसे ध्यान रखना। तो n करूँ मैं, क्या आप n लेते हुए इसमें -1 है क्या, इसमें वो पूछो आपसे, y का मान -1 रख सकता हूँ मैं, क्योंकि इसमें -1 इसमें खुद में है ही नहीं, तो y का मान थोड़ी रख सकता हूँ मैं, नहीं रख सकता। लेकिन r होने की वजह से इसमें माइनस का भी है
प्लस का भी है, जीरो भी है, पॉइंट भी है, बट्टा भी है, रूट भी है ना, सब कुछ है। सब कुछ है। लेकिन सुनो, यदि इनमें से एक से छोटा y का मान यदि यहां रखूं मैं, एक से छोटा, एक से थोड़ा सा भी छोटा हो जाए वो, माइनस है। जैसे मान लो 0 रखो, 0.9 रखो, एक से छोटा रखना, लेकिन एक से छोटा, जैसे एक से छोटा रखोगे तो इसके अंदर जो बचेगा ना, बाकी करने पर जो बचेगा वो माइनस का बचेगा पक्का, ये दिमाग में होते लिखो। अब एक से छोटा 0.9 रखो, इसके अंदर 0.9 रखोगे तो कितना बचेगा माइनस का, 0. माइनस का 0.1, और यदि 0 रखो तो माइनस 1 रखो तो -2, -2 रखो तो -3। क्या रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -3 का मान कैसा आएगा, माइनस का, इसके अंदर मान किसका आएगा, 3 आएगा। मतलब इसके अंदर जो रूट के अंदर -1, पहली बात से तो इसमें है ही नहीं, है क्या इसमें रूट के अंदर माइनस का इसके अंदर है, वो इधर 3 आएगा, इसमें थोड़ी ना है 3 आएगा इसमें। इसी बात में वहां पे बताया था आपको, कहां पे, इन प्रश्नों में। मतलब जैसे आप रूट के अंदर यदि y का मान क्या रखो, y का मान रखो 1 से छोटा, जब 1 से छोटा रख रहे हो ना, कोई भी मान y का 1 से छोटा रखो, तब उसका पूर्व प्रतिबिंब किस में विद्यमान नहीं होगा, परार्थ में विद्यमान। अच्छा है नहीं, और ये समझ लेना एक बात मान लो, जब स्क्वायर का मैटर आ जाए ना और आर आर आ जाए, पक्का एक एक भी नहीं होगा और अच्छा तक भी नहीं होगा, और याद करो एन एन हो जाए तो एक एक ही होगा, क्योंकि वहां माइनस का झंझट ही नहीं हो लेते। याद करो, मैंने बताया था आपको, प्रांत में तो माइनस का होता ही नहीं। एक प्रश्न आया था अपना, कौन सा था जी। तो कहने का मतलब लिखेंगे क्या, यहां y के एक से छोटे मानों के लिए, y के एक से छोटे मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, y के सभी मानों के लिए नहीं, एक से छोटे मानों के लिए। अब एक से छोटा मान कितना भी हो सकता है, तो ये लिखेंगे इसमें y लेस देन, यहाँ y लेस देन 0, क्या लिखेंगे, यहाँ y लेस देन 1। इस बात का अर्थ क्या निकलता है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एक से छोटे मानों के, y के मान, y के एक से कम के प्रत्येक मानों के लिए, तो एक से y का लिख दो ना, इसे लिख दो y का, y के एक से कम मानो, है ना, या y लेस देन इक्वल 8 के लिए ऐसे जुड़ जाएगा कि देखो पढ़ने में भी आ जाएगा कि देखो के प्रत्येक मानों के लिए, साफ समझ लिखो, तो झंझट नहीं करो, चलेगा इसमें साफ समझ, ये बनता भी क्या याद रखेगा। उदाहरण तो दे दो, ऐसा जगह है, उदाहरण तो देने पड़े और ऐसा जगह, अच्छी बात याद दिलाती है, टाइम पे याद दिलाती। इसको कौन से एग्जांपल दे, इसमें एग्जांपल देना पड़ेगा, सही बात। एग्जांपल दो ना, क्या लोग, अरे एग्जांपल देने में कई बच्चे अक्ष का मान ले लेते हैं, नहीं, हर बार बता रहा हूं y का मान लेना है और वो अक्ष में देखना होता है ना। y का मान क्या ले लूं, यदि y बराबर क्या ले लूं, -2 ले लूं, या -1 ले लूं, या 0 ले लूं, -2 ले -1 ले लूं, तब अक्ष बराबर कितना आएगा, माइनस का रूट नोट बिलोंग्स टू आर में नहीं, ऐसा ही दिया था मैंने वहां पे भी, शायद एग्जांपल तो सोच सकता है अलग ले लिया, संख्या हो तो अलग ले लिया होगा, बल्कि दिया ऐसा। तो यहाँ y के एक से
y के प्रत्येक y के प्रत्येक एक से छोटे मान, y के एक से छोटे मानों के लिए मैं ले रहा प्रत्येक मानों के लिए सर प्रत्येक मान आना चाहिए। y कैसे लिखूंगा, y का ये प्रत्येक एक से छोटा वो तो लिखना पड़ेगा ना। यहाँ y के प्रत्येक मानों के लिए ये लिखा देते थे। y के प्रत्येक मानों के लिए, हाँ। तो y के प्रत्येक मानों के लिए उसमें तो ये बोला था, उसमें तो ये था कि केवल रूट y था, माइनस एक नहीं था वहां। जरा भी तो -1 तो कम आ रहा है कौन है जो बात तो सही है, माइनस एक के कम वाला तो नहीं, वो तो सबके लिए था वहां तो y जैसे वो ऐसा था अक्स बराबर रूट y था वो। सारा माइनस एक छोटा एक प्रत्येक सारा y के मान 1 रखना वाला तो दूसरे हो मान ला तो r जो दो में था और तो फिर वो माइनस का अंदर होगा फिर उसपे देख लो था कि वहां सेम ही है वहां जाके देख लो सेम ही था। ये ब्रांच है अलर्ट लगाए ना। उदाहरण नंबर 11 में मैंने ऐसे लिखवा दिया, y के प्रत्येक ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में कोई भी पूरे प्रतिबिंब विद्यमान है, तो ये सेम पर्सन नंबर दूसरे का तीसरे में आएगा, ऋणात्मक आएगा उसमें, ऋणात्मक लगाओ भाई प्रत्येक y के ऋणात्मक मानों के लिए हाँ आने लगा हुआ होगा ऋणात्मक। सर्कट लगाओ y पर देखो उदाहरण नंबर 11 और पर्सन नंबर दूसरे का तीसरा, दोनों सेम टू कॉपी। उदाहरण नंबर 11 में मैंने आपको ये लिखवाया कौन सी लाइन में, इस बॉक्स के ठीक है नीचे, और एग्जांपल भी दे दिया होगा शायद, उस एग्जांपल के ठीक नीचे लिखवाया होगा। उदाहरण नंबर 11 में लिखवाया होगा आपको कि यहाँ y के प्रत्येक ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ये बात सब सेम पर्सन नंबर दूसरे का तीसरे में आएगी। y के प्रत्येक ऋणात्मक एग्जांपल में मैंने वो ही दिया था शायद मिला के, तो वहां ऋणात्मक लगाओ, पर्सन नंबर दूसरे के तीसरे में ऋणात्मक शब्द यूज करो लगाओ। अरे सभी के लिए नहीं है, सभी के लिए तो पूरा प्रतिबिंब है, कौन सी के लिए नहीं है, सिर्फ इसमें कौन सा रखे उनके लिए नहीं है, सिर्फ माइनस के लिए, माइनस के लिए उधर पूरा प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, बाकी तो सबके लिए पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। यदि माइनस का y का मान रखे ना, माइनस का अर्थात ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो याद रहे ये दूसरे का तीसरा पर ऋणात्मक शब्द जरूर है। ठीक है, तो थोड़ा क्लियर होना चाहिए जो भी हो, सिर्फ मेन है ना। अब या तो क्या लिखेंगे, या y के प्रत्येक एक से कम मानों के लिए, एक से कम मानों के लिए प्रांत में, या फिर ऋणात्मक मानों के लिए ना ना ऋणात्मक मानों के लिए नहीं है, जीरो ऋणात्मक खड़े हो हाँ y के इधर से इसमें क्या क्या रख सकता है भाई, इसमें ऐसा रखो एक से छोटा रखो, एक से छोटा कोई भी, तो एक से छोटा तो जैसे मान लो 0.2 थोड़ी ऋणात्मक 0 मान लो, तो 0 भी तो रख सकते हैं। y के प्रत्येक एक से कम मानों के लिए, y के प्रत्येक एक से कम, यदि y का मान एक से कम रखना तो ये अंदर का जो हिसाब किताब बनाऊं जो y माइनस 1, y का मान यदि मैं एक से कम रखूं ना, एक से कम रखूं इसके अंदर है, तो ये पूरा खजाना माइनस का बन जाता है ना। इसलिए y के प्रत्येक एक से कम मानों के लिए, y के प्रत्येक एक से कम मानों के लिए प्रांत में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसलिए f कैसा नहीं है, f आच्छादक नहीं है, अतः f एक की वह आच्छादक लिख देने की क्या चाहती नहीं है, दोनों ये नहीं है, ये नहीं है, एक की क्या चाहती नहीं है, लिख दे हैं? ऐसे जोड़ के तभी लिखो जब हो, क्यों आगे बात तो ये मैंने कहा ये बने आता है अतः एक की क्या लिखिए
अतः f एक एक वह आच्छादक दोनों ही नहीं है। सर ये चीज बताते हैं क्या बोले मैं कहीं पर लिखना लिख लिया। तो फिर अतः f एक एक वह आच्छादक दोनों ही नहीं है। अतः f न तो एक एक है तथा न ही आच्छादक है। आंसर बाकी का देख लो भाई शांति से आराम से। ऐप एक एक वह आच्छादक दोनों ही नहीं है। आंसर देखो पीछे जाके। पीछे इस एक बात जरा आगे जिस बच्चे को ये वाली बात समझ में नहीं आएगी ना उनके सवाल रटोगे फिर रटा नहीं जाएगा। y का मान 1 से छोटा रखोगे ना तब इसको बाकी करे या फिर जोड़ करे जो भी हो अंदर उसका मान माइनस का आएगा और माइनस का आएगा रूट के अंदर आएगा और फिर वो काल्पनिक हो गया वो काल्पनिक हो गया वो आर में नहीं होता फिर वो अक्ष का मान आर में आएगा नहीं। y का मान यहाँ पर वो जो भी रखो तो y का मान -1 रखोगे तो अक्ष का मान कितना आएगा माइनस का 2 तो आर में होता ही नहीं है। मतलब ये ऐसे बताओ नहीं दिमाग हो ये प्रांत में देखा जा रहा है या सप्रांत में देखा जा रहा है ये किस में आएगा प्रांत में देखा जाएगा और ये किस में है -1 तो उसमें है ही। हाँ लेकिन -1 यदि यहाँ मैं रखूं देखो ध्यान दो एक बार बना के बताऊंगा आपको इसमें -1 है ना -1 और -1 यदि इधर आऊं मैं इधर आऊं इसका पूरा प्रतिबिंब देखूं या ऐसे समझो ये कौन आएगा रूट के अंदर -2 क्या रूट के अंदर -2 इस प्रांत में है नहीं है ना तो इसका मतलब -1 का पूर्व प्रतिबिंब किसमें नहीं है -1 का नहीं सॉरी क्या लिख दिया मैंने जो हाँ सही -1 का पूर्व प्रतिबिंब किसमें नहीं है प्रांत में। एक ऐसा तो -1 y इसमें से लिया ये -2 कहां से आया फिर -2 हाँ -2 तो इसको हल करने पर आया है समझ रहे हो -2 तो हल करने पर आया तो -1 का पूर्व प्रतिबिंब इधर नहीं बन सकता क्योंकि ये तो कौन है ये तो आर में होता ही नहीं है वैसे भी ये आर ही तो आने से समझ लो कोई बात है ना पूछा भी करो जिससे समझ में आएगा आगे चलेंगे अपन 11-12 तो कल है ना कल अपना देखो प्रश्न नंबर 8 है ना प्रश्न नंबर 8 कब लेंगे मैं बताऊंगा आपको मेरी बात सुनना। एक तो 8-9 को छोड़ेंगे एक बार प्रश्न नंबर जो है ना 10वां है ना हाँ 10वां ले लेंगे 10वां 11वां 12वां ये 3 प्रश्न अपन पहले ले लेंगे और फिर 8वां ले लेंगे और फिर प्रश्न नंबर 9 और उदाहरण नंबर 12 इस तरीके से इनका खात्मा करेंगे ठीक है। और फिर विविध के उदाहरण फिर विविध में प्रश्न है सर को फिक्स हो जाए कौन हो रहे हो मैंने ये चीज इसमें प्रश्न है विविध में प्रश्न है पूरे टोटल आपके बहुत ज्यादा होंगे 7 प्रश्न अपने यहाँ ठीक है। तो कल अपन वो आगे वाले नीचे वाले 3 प्रश्न करेंगे।